हेलो बच्चों लोग, अगेन आपका स्वागत है हमारे कॉस्मोस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के चैनल पे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स से रिलेटेड है। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इससे पहले वाली जो आपकी वीडियोस थी उन सब में हमने क्या कवर किया, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आज का जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर रहेगा हमारा किस चीज के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। करेक्ट है। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन होती कैसे है, क्योंकि आप ये जानते हो कि अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड की बात करी जाती है। और कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या होता है वो आप ये जानते हो कि C डबल बॉन्ड O, और ये आपका क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। और इस कार्बोनिल कंपाउंड की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। करेक्ट है कि नहीं है? हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। होता क्या है, किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में ये कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें से ये ऑक्सीजन का एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और ऑक्सीजन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, बाकी कार्बन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। अब तुम बोलोगे भैया पीछे जो ये लगा रखे हैं आपने डंडी जैसी, ये क्या है? ये कुछ नहीं है। यहां पर अगर इस तरफ H हुआ और यहां पर कोई अल्काइल ग्रुप हुआ तो वो अल्डिहाइड हो जाएगा। अगर दोनों तरफ अल्काइल और अल्काइल हुआ तो इसका मतलब वो कीटोन हो जाएगा। ठीक है, कार्बोनिल में हम अल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पीछे या तो अल्डिहाइड का ग्रुप हो सकता है या तो फिर किस चीज का हो सकता है, कीटोन का हो सकता है। करेक्ट है। अब सुनो, कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब ये एक कैसा सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ये कैसा है, एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। करेक्ट बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक है। अब सुना, होगा क्या कि रिएजेंट के थ्रू हमें दो चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा हमारा क्या, न्यूक्लियोफाइल, और एक हमें मिलेगा क्या, आपका इलेक्ट्रोफाइल। और आप जानते हो कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिनको पॉजिटिव से प्यार होता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, जिनको नेगेटिव से प्यार होता है। करेक्ट है कि नहीं है? ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पे यानी कि नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, और पॉजिटिव जाएगा किसके पास, नेगेटिव के पास। तो होगा क्या, आपके पास यहां पर एक न्यू प्रोडक्ट बन के आएगा। ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रोफाइल पार्ट लग जाएगा, और यहां पर कार्बन के पास आपका न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। ठीक है, बाकी पीछे का हमने कुछ छेड़ा नहीं है। अब तुम यहां पर देख सकते हो कार्बन की हाइब्रिडेशन 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है, 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। करेक्ट बात समझ में आती है? यानी कि न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करेगा। अब सिंपल सी कहानी है, न्यूक्लियोफाइल आएगा इजीली अटैक करेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, देखो होता क्या है, there are two factors which affect, there are two factors, यहां पर क्या है, दो फैक्टर्स हैं। there are two factors which affect, जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, which affect NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर हैं भैया? वो दो फैक्टर हैं आपके। पहला स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, और दूसरा है आपका क्या, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। दूसरा कौन सा है आपका, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने पर उतनी ही ज्यादा दिक्कत होगी। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, स्लो होगी। यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस अगर आपका ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपकी स्लो हो जाएगी। यानी कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत आएगी। इट्स लुक लाइक ऐसा कि आप अगर किसी मेट्रो ट्रेन के अंदर जा रहे हो, मेट्रो के अंदर जा रहे हो, तो इसका मतलब अगर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे तो इसका मतलब आपको जाने के अंदर एंट्री लेने के लिए आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इफ अगर मैं उसी मेट्रो को खाली कर दूं तो आप इजीली अंदर जाओगे, सीट बैठोगे, काम खत्म। इसका मतलब आप एज अ न्यूक्लियोफाइल आप तब अच्छे से बैठ सकते हो सीट पर जब आपको कोई स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि कोई भीड़ भाड़ जगह जैसी जगह कोई नहीं मिल रही है।
ठीक है, आप सीधा अटैक करोगे किस पे, सीट पे। सेम चीज न्यूक्लियोफाइल के साथ है, अगर उसको स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो अटैक नहीं कर पाएगा इजीली। तो इजीली अटैक करने के लिए क्या होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, तब जाके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफिलिसिटी? इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो आपके, यानी कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसके लिए पॉजिटिव चार्ज बहुत अच्छे से क्रिएट होना चाहिए और बहुत इजीली क्रिएट होना चाहिए। यानी कि सिंपल सी कहानी में अगर मैं आपको बताऊं तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप पर जितना इजीली, देखो देखो इस कार्बन पर आपको एक ऐसा, इस कार्बन के पीछे एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल बहुत इजीली, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली आएगा और सीधा क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, क्योंकि उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा फील होगा। और ये किस केस में होगा, ये उस केस में होगा जिस केस में कार्बन के पीछे कोई ऐसा ग्रुप लग रखा हो जो कि पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाता है। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में आएगा पॉजिटिव चार्ज कौन बढ़ाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज वो बढ़ाएगा जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। क्योंकि आप ये जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं वो सामने वाले एटम पर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं सिंपल सी कहानी बात करता हूं, अगर मेरे पास ये x है और ये मेरे पास y है, अगर ये x अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो x पे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और सामने वाले पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। यानी कि आपके दिमाग में सीधा बत्ती जली होगी कि भैया ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि कार्बन पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है तो इस कार्बन के पीछे एक ऐसा ग्रुप लगाना है जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचता है बहुत ईजीली। समझ में आती है बात? इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी कौन बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप will increase the electrophilicity and nucleophile will easily attack on carbon atom of carbonyl group। यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम पर वो न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छे से अटैक करेगा जो आपका पॉजिटिव चार्ज के तरफ इजीली क्या कर जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा। इसका मतलब मैं इसी इलेक्ट्रोफिलिसिटी वाले पॉइंट को आगे की तरफ लिख रहा हूं, देखते रहना, बिल्कुल मत भूल जाना। इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, बढ़ाता है। बात समझ में आती है? और इलेक्ट्रोफिलिसिटी को, उसी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, घटाता है। क्यों भैया, अगर इसके पीछे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो क्या करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कार्बन के पीछे कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब क्या, कार्बन को अब इलेक्ट्रॉन की नीड ही नहीं है। सामने से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो सामने से न्यूक्लियोफाइल बोलेगा भाई यार मेरे पास भी तो इलेक्ट्रॉन थे, तूने अपने आप को मतलब यार है ना दगा दे दिया यार, मैं भी तेरे लिए इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था बट तूने मेरा वेट नहीं किया और पीछे वाले से तूने क्या कर लिए, इलेक्ट्रॉन ले लिए। देखो इसको यहां पर ना इस छोटे से डायग्राम से समझो। जैसे कि मान के चलो मेरे पास ये कार्बोनिल का ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इसमें से C डबल बॉन्ड O में से ऐसा कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड रखते हैं और ये O है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या था, नेगेटिव चार्ज था, कार्बन के पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। अब इस कार्बन के पीछे, कार्बोनिल ग्रुप के इस कार्बन एटम के पीछे मान के चलो मैंने एक ग्रुप क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इसी कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम के पीछे मैंने क्या कर दिया, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। कौन सा ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। अब सुनना, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैं एग्जांपल देता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा चीजें चल रही होंगी, भैया ये है क्या यार, NO2 आपको पता है
NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बहुत अच्छे से खींचता है इलेक्ट्रॉन को, बोलो हाँ कि ना करेक्ट है कि नहीं है। हाँ, सो NO2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना स्टार्ट होगा तो सामने से भाई देखो, ये देखो, सामने से न्यूक्लियोफाइल हंसता मुस्कुराता हुआ इजीली अटैक करेगा कार्बन पे, बोलो हाँ कि ना। यानी कि यहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो रही है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी फिलिसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बात समझ में आती नहीं आती है, करेक्ट है सर जी, आपने एकदम सही बोला। अब मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा। पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा तो सामने से न्यूक्लियोफाइल रोता हुआ आएगा, भाई काहे तूने ऐसा किया यार मेरे साथ, है कि नहीं है। मैं भी तो तेरे लिए इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था, नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा था, मैं भी तेरे लिए अटैक करने के लिए आ रहा था, तूने चार्ज ही कम कर लिया पीछे से इलेक्ट्रॉन लेके, दगाबाज निकला तू तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, यहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई, घट गई। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटी तो इसका मतलब क्या हट गया, NAR भी घट गया। और यहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ी, इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, NAR बढ़ गया। सो यार गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किस चीज को, NAR यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। वो फैक्टर्स हैं आपके स्टेरिक हिंड्रेंस और इलेक्ट्रोफिलिसिटी। बात समझ गए इस वाली बात को, बहुत इजीली है, ये 2 पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा दिमाग में याद रखने। इसी के बिहाफ पर आपके क्वेश्चंस भी हैं आपकी किताब के अंदर, कुछ तो अभी मैं आपको एग्जांपल ही दे देता हूं। देखो, अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, तो आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि पूछा गया है कि बेंजल्डेहाइड और प्रोपेनल में से दोनों में से ज्यादा कौन एक्टिव होगा। तो देखो, मान के चलो मेरे पास है बेंजल्डेहाइड, तो बेंजल्डेहाइड क्या होगा, बेंजीन, और यहां पर क्या होगा CHO। इस CHO को मैं ऐसे लिख देता हूं, कैसे लिखूंगा CHO को, ऐसे लिखूंगा, देखो C डबल बॉन्ड O और ये H। और दूसरा ले लेते हैं हम एक प्रोपेनल, क्या ले लेते हैं, प्रोपेनल CH3 CH2C, और यहां पर हम ले लेते हैं प्रोपेनल C डबल बॉन्ड OH। इन दोनों में से NAR किसमें बहुत जल्दी हो जाएगी। भाई देखो, ये तुम जानते हो कि यहां पर ये बेंजीन की रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होती है, ठीक है। दूसरे से यहां पर आपको यह भी पता है कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, नेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाएंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन बिजी इन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाएंगे किसके अंदर, रेजोनेंस के अंदर क्या हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे। करेक्ट बात समझ में आती है कि नहीं आती है। इसका मतलब क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। अब देखो इस कार्बन को पीछे से देने वाला, ये देखो पाई बॉन्ड बैठा हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन सीधा यहां आके क्या कर देंगे, आपका जंप कर देंगे। करेक्ट है कि नहीं है, यहां पर आके जंप कर देंगे, इसका मतलब कार्बन को क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसका मतलब उसकी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी घट रही है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटेगी, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उतनी अच्छी तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। बात समझ में आती है। चलो यहां पे आगे बात करते हैं। यहां पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन चलो ले भी लेता है तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को पीछे देने वाला कोई ग्रुप है ही नहीं, कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर सीधा न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक कर जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है, यानी कि यहां पर क्या होगा, यहां पर सीधा सीधा आपका NAR, यानी कि यहां पर NAR ज्यादा होगा। NAR ज्यादा क्यों था, क्योंकि यहां पर फिलिसिटी ज्यादा थी। करेक्ट है कि नहीं है, यहां पर आपका NAR क्या होगा, वीक होगा, यानी कि
रिएक्शन उसकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी आपकी क्या हो जाएगी, यहां पर आपकी कम हो जाएगी। करेक्ट बात समझ में आती है? हाँ, तो इस चीज को समझ लेना बहुत अच्छे से कि यहां पर आपका रेजोनेंस टेक्स प्लेस कर रहा था, कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिले थे, न्यूक्लियोफाइल सामने से आएगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बात खत्म हो जाती है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ था ही नहीं। तो आपका NAR आपको समझ में आ चुका होगा कि NAR को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इजीली समझ में आ चुका है। कोई दिक्कत किसी को तो आप मुझे सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। करेक्ट है कि नहीं है? हमारा कमेंट बॉक्स खाली रहता है, उसको भर दिया करो कृपया करके, ठीक है? ओके, सो तब तक के लिए सी आई एंड गुड बाय एंड टाटा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे कैसे होती है आपकी, ठीक है? सो गुड बाय, सी आई एंड टाटा, सब बखैर, शुभ रात्रि।